के प्रायोजक है W3 डेवलपर्स लेट्स ग्रो डिजिटली और सह प्रायोजक है बुद्धास लर्निंग, ए प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर डिजिटल मार्केटिंग एंड मास कॉम। मरने के बाद क्या होता है मनुष्य का, 13वीं क्यों मनाई जाती है। नमस्कार दोस्तों, निष्ठा ध्वनि की इस खास पेशकश क्यों में मैं सुमित शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने वाले हैं इसी संदर्भ में कि 13वीं क्यों मनाई जाती है और मरने के बाद मनुष्य का क्या होता है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। मृत्यु एक ऐसा सच है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता, क्योंकि जो व्यक्ति जन्म लेता है उसका मरना भी निश्चित होता है। ये भगवत गीता के अंदर भी कहा गया है और इसके संदर्भ में काफ़ी बड़ी व्याख्या भी की गई है। तो हम बात करते हैं कि मनुष्य की मृत्यु के बाद क्या होता है। तो जब कोई व्यक्ति मृत्यु के काफ़ी समीप होता है, मरणासन होता है, तो अगर उसने अच्छे कर्म किए हुए होते हैं तो देवदूत उसे लेने के लिए आते हैं, और अगर वह एक पापात्मा होता है और उसने पूरी जिंदगी में केवल बुरे कर्म किए हुए होते हैं तो यमदूत उसे लेने के लिए आते हैं और वे तरह तरह की यातनाएं देते हुए उस आत्मा को अपने साथ लेकर जाते हैं। और रास्ते में वे यमदूत उसे काफ़ी भयंकर किस्म की यातनाएं भी देते हैं, जैसे कि अगर उसने केवल बुरे कर्म किए हुए होते हैं तो उसके आधार पर रास्ते में उसे कुत्तों से कटवाना और कढ़ाई में या तेल में तलना, इस तरह की तमाम भ्रांतियां भी और कई इस तरह की बातें भी आप लोगों ने ज़रूर सुनी होंगी। तो आज हम उसी के संदर्भ में काफ़ी डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब एक मनुष्य जो मरणासन होता है उस समय में क्या होता है, क्योंकि ये वो समय होता है जब वह सभी तरह के जो उसकी ज्ञानेंद्रियां होती हैं वे धीरे धीरे बंद होने लगती हैं और उसके इस दुनिया से जो भी लगाव होते हैं वे धीरे धीरे कम होने लगते हैं और काफ़ी हद तक उसे दिव्याक्षु वो भी मिल जाती हैं, अर्थात दिव्य दृष्टि। और इस समय वह पूरे संसार को एक चित्त एकाग्र होकर समान रूप से देखना शुरू कर देता है। अब जब वे यमदूत उसके पास आते हैं तो अगर वह एक बुरी आत्मा होती है तो उस समय में उसे जो दो यमदूत दिखाई देते हैं वे काफ़ी विकराल चेहरे वाले और काफ़ी लाल दृष्टि वाले, अजीब से मुंह बनाकर जब वे अपने दांत किटकिटाते हैं तो उस समय में वो जीवात्मा इधर उधर भागना शुरू करता है उस शरीर के भीतर ही, लेकिन उसके जो प्राण होते हैं वे शरीर के निचले भाग से ही निकलते हैं और उन प्राणों को जब वे पैर के अंगूठे से निकलने लगते हैं तब वे यमदूत उसे पकड़ लेते हैं और अपने पास में बांध कर ले जाते हैं। और इस प्रक्रिया के दौरान उस व्यक्ति का मल मूत्र भी अंदर ही निकल जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना भयंकर और हृदय विदीर्ण दृश्य होगा जब एक पापात्मा अपने जीवन से, अपने उस शरीर से अलग होती है और उस पाश में बंध कर उनके साथ जाती है। तो ये तो हुआ एक पापात्मा का, लेकिन जो दिव्यात्मा होती है उसे यमदूत की जगह देवदूत लेने आते हैं और वे उसे अपने साथ लेकर जाते हैं और वह एक दिए या लौ की भांति दिल से निकलती है और उन देवदूतों के साथ वो हो लेती है और एक पवित्र धाम की तरह, जैसे किसी धाम की यात्रा करते हैं, ऐसे वो उनके साथ जाती है। अब ये तो हुआ दिव्यात्मा का। अब जैसे हम पहले पापात्मा के बारे में बात कर रहे थे कि जब वह पापात्मा एक पाश में जब बंद कर उन यमदूतों के साथ जाती है तो वे उसे रास्ते में तरह तरह की यातनाएं देते हुए लेकर जाते हैं। उसे गरम गरम चीज़ों के ऊपर चलाया जाता है और उसे राह में कुत्तों जैसे भयंकर जीव उनके ऊपर छोड़े जाते हैं और वे उसे काटते हैं और उस भयंकर पीड़ा के अनुभव को लेती हुई वह पापात्मा ऊपर यमपुरी में पहुंचती है और वहां पर उसके सभी लेखों का हिसाब होता है कि उसने पूरे जीवन में कितने अच्छे कर्म किए और कितने बुरे कर्म किए। और इसके साथ ही जब धरती पर पिंडदान की प्रक्रिया शुरू होती है तो
उस समय क्या होता है? पिंडदान के समय जो पहले दिन का जो पिंडदान होता है उससे सिर का निर्माण होता है। दूसरे दिन के पिंडदान से गर्दन का निर्माण होता है। तीसरे दिन के पिंडदान से हृदय, चौथे दिन के पिंडदान से पीठ का निर्माण होता है और पांचवें दिन के पिंडदान से नाभि का, और छठे और सातवें जो दिन होते हैं उन दिनों में जो पिंडदान किया जाता है उससे कमर और नीचे के भाग बनते हैं। आठवें दिन के पिंडदान से पैर बनते हैं। नौवें और 10वें दिन के पिंडदान से भूख और प्यास बनती हैं। और जो 11वें दिन का जो पिंडदान होता है उसमें वो प्रेत खाना या फिर आहार ग्रहण करता है। तो इस प्रकार से ये पूरी प्रक्रिया होती है। इसमें जो ये सिर, गर्दन या फिर हृदय जो अलग अलग जो पार्ट बन रहे हैं, ये असलियत में उसके अगले जन्म के लिए जो भाग बनेंगे, ये उन चीज़ों का निर्माण हो रहा होता है। और इस प्रकार इस पूरी प्रक्रिया में जो 13 दिन बन जाते हैं, तो उस दिन वह जीवात्मा एक बंदर के आकार की हो जाती है। उस जीवात्मा को दोबारा से वे यमदूत पकड़ लेते हैं और उसे अपने साथ लेकर चलते हैं और कुछ दूर ले जाकर वे उसे वहाँ पर अकेला छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ से यमपुरी का जो रास्ता है वो 86,000 योजन दूर है। तो उस जीवात्मा को हर रोज़ लगभग 2,000 योजन पैदल चलना होता है, जो कि वो लगभग 47 दिनों में पूरा करता है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने देखा कि कैसे एक जीवात्मा जब अपने शरीर से अलग होती है, तो अगर वह एक पापात्मा है तो उसे किस प्रकार यमदूत साथ में लेकर जाते हैं, और वह जीवात्मा अगर एक पुण्यात्मा है तो कैसे देवदूत उसे अपने साथ लेकर जाते हैं, और किस प्रकार राह में जो एक पापात्मा होती है उसे कितनी भयंकर यातनाओं से गुजरना पड़ता है। और जब वह वापस कुछ समय के लिए जब धरती पर आती है तो उसके बाद वो जो 13 दिन हैं किस प्रकार से वह आहार ग्रहण करती है, ये पूरा वृत्तांत हमने आज आपको बताया। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये प्रसंग पसंद आया होगा, और अगर आपकी इस संबंध में कोई भी शिकायत है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, और इस तरह के तमाम वीडियोस लेकर हम आते रहेंगे। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, धन्यवाद।